बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज की इस फिक्र अंगेज वीडियो में हम सवाल पर गौर करते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को लड़ने का हुक्म क्यों दिया और लड़ाई किसके खिलाफ थी। जैसा कि तौरात में मज़कूर है, इस हुक्म के पसे पर्दा तारीखी और मजहबी सियाको सबाक को दरियाफ्त करते हुए इसकी अहमियत के बारे में गहराई से समझने के लिए हमारे साथ रहें। इस वीडियो के आखिर तक वो हिकमत और असबाक दरियाफ्त करते हैं जो इस कदीम मतन से अखज़ किए जा सकते हैं, ईमान की पेचीदगियों और तौरात में फरहम करदा अल्लाही रहनुमाई पर रोशनी डालते हैं। तो दोस्तों, तौरात में वाज़ह तौर पर बताया गया कि मूसा ने लड़ाई का हुक्म दिया था और ये इस वादे की तकमील किए हुआ जिसका तौरात में जिक्र है। तौरात में बनी इसराइल की मदियानियों से इंतकाम लेने के बारे में बहुत कुछ बताया गया। जंग के मनसूबा वही लाई के जरिए तैयार किया गया और मामला इस तरह खत्म हुआ जैसा कि बयान किया गया। इसराइलियों ने मदियानी औरतों और बच्चों को पकड़ लिया और मदियानियों के तमाम रेवड़, भेड़ बकरियां और सामान को लूट लिया। उन्होंने उनकी तमाम शहरों को जला दिया जहां मदियानी आबाद थे और उनके तमाम कैंपों को भी जला दिया। वो तमाम लूट और माल गनीमत ले गए जिनमें इंसान और जानवर भी शामिल थे और कैदियों माल गनीमत मूसा और गैरर काहन के पास ले गए। यहूदियों का दावा कि खुदा इनकी लड़ाइयों में इनके साथ है और वो इनसे अपना वादा पूरा करेगा, इसलिए वो हर जंग से पहले कानों के जरिए खुदा से मशवरा करते थे। वो तमाम जंगें जो मूसा से मंसूब है बुनियादी तौर पर दूसरों को गुलाम बनाने के लिए थी। यहूदी कदीम जमाने से मजहबी जंग को जानते थे और वो बुत परस्त अफराद और कौमों दोनों को कत्ल करने के आदी थे। ये मूसा के जमाने में खिलाफ जंग में वादा था और सौल और दाऊद के वक्त में दोहराया गया था। इसका तज़किरा डॉक्टर बिकर जक्की ने अपनी किताब अल-कत्ताल मशरू आयात और अदबियान फिल इस्लाम वाल में जंगे इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत में बयान किया है। क्या ईसाईयत में लड़ना मशरू है या नहीं? मुसन्नफ का कहना है। इसके जवाब में हम कहते हैं कि हर मुमकिन तरीका से अपने दफा एक फितरी चीज है, स्वाय इन लोगों के जिनमें कोई इज्जत नफस नहीं है। जिस तरह किसी के ईमान, इज्जत, खानदान और माल का दफा तमाम फितरी जबलते हैं, अगर जरिया मैसर हूं दफा और इस मकसद के लिए मदद होने तक जा सकते हैं। अगर खतरा किसी कम्युनिटी के लिए हो या किसी फर्द का जो इसी कम्युनिटी में कुछ मौक़िफ़ रखता हो, अगर इस तरह का दफा के जरिए दस्तयाब हो, इन जरिया में दर्ज झैल शामिल है। मुआवजों में अखलाकी ताकत, ये लड़ाई सबसे मजबूत अंसर है। जिस्मानी ताकत जो लड़ाई के लिए मुख्तलिफ हथियारों आलात के इस्तेमाल के काबिल बनाती है। फौजी कार्रवाइयों के लिए एक अड्डा बनाने के लिए जगह की दस्तयाबी, हिकमत अमली के मनसूबा बंदी के सालिद जो ऊपर बयान किए गए जरिए से कम अहम नहीं है। अगर हम अंजील में इन अनासर को तलाश करें तो हमें दर्ज झैल चीजें मिलती हैं। यहाँ मुसन्नफ ने तौलत के साथ वजाहत किया कि इन अनासर में से कोई भी जंग में सहूलत फराहम करने वाले हजरात मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के वक़्त दस्तयाब नहीं थे। फिर फरमाते हैं, फिर मज़कूरा अमावल जंग के नुस्खे की इजाज़त नहीं देते थे और दर हकीकत ऐसा नुस्खा लोगों की वसत से बाहर होता और खुदाई क़वानीन का मकसद चीज़ों को आसान बनाता और मुश्किलात को दूर करता है। अलबत्ता ईसाई उलमा के दरमियान लड़ाई के बारे में दो नज़रियात हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान, उसकी तफसीर और हदीस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।